नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में आज स्वागत है। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ने मार्केट में फिर से काफी टाइम के बाद यू टर्न लिया है। देखो, सर्किट में बदलाव हो चुका है और इसके आपको पता ये भी होगा कि सर्किट में बदलाव हुआ ना तो कोई खास नहीं हुआ है। मतलब एक सर्किट में बदलाव किया ना, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है कि चलो यार, शुरुआत तो कर दी है। आगे बात करेंगे क्योंकि कल कंपनी की रिकॉर्ड डेट निकल चुकी है। अब इसके बाद क्या डिविडेंड के ऊपर अपडेट आया है, देखो बात करेंगे क्या अपडेट है। साथ में ये भी देखेंगे क्या कंपनी मार्केट में कुछ बड़ा प्लान कर रही है यहाँ पे या नहीं कर रही है। और साथ में ये भी देखेंगे क्योंकि आज कंपनी में आपको काफी टाइम के बाद हल्की सी तेजी देखने को मिली है। देख लो यहाँ पे ये वाली 0.15 पैसे के आसपास की। अब नॉर्मली बोलूँ ना मैं तो ये ना के बराबर है दोस्तों, बात याद रखना आप यहाँ पे, ये ना के बराबर है। क्योंकि ठीक है, जैसा परफॉर्मेंस है ना वो ठीक है, एक तरह से बोलूँ मैं ठीक है परफॉर्मेंस, कोई खास भी नहीं है और कोई अच्छा भी नहीं है, एक तरह से ठीक परफॉर्मेंस है। लेकिन इसी को देख के देखूंगा मैं तो 148 की ओपनिंग थी जो कि 142 का लो बनाया। इसी कारोबार को देख के चलेंगे हम यहाँ पे तो यार कंपनी गिरावट करवा दिया, देख लो। अब इसी प्राइस को लेके दोस्तों काफी चिंतित लोग हैं वैसे ऑलरेडी यहाँ पे, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि एसपी राइड लिमिटेड क्या करेगा, एलिटकॉन क्या करेगा, 4-5 कंपनियां मेरी वॉच लिस्ट में है, इन्हें क्या करेगी यहाँ पे। लेकिन ठीक है, जो होगा सो देखा जाएगा यहाँ पे, बात कब, ये बात की बात है यहाँ पे। बाकी अगर आपके पास दोस्तों स्टॉक होगा पोर्टफोलियो में तो आपको पता होगा कि एसपी राइड लिमिटेड कंपनी क्या कर रही है मार्केट में। धीरे धीरे तेजी गिरावट 143 की आज की प्राइस चल रही, करंट प्राइस, जिसमें से आज आपको गिरावट भी हुई है और तेजी भी आई है यहाँ पे। बाकी मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बोला कि अगर आपके पास समय है तो आपको कहीं ना कहीं एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को टाइम देना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि देखो एक बात तो क्लियर है कि कंपनी तेजी लाएगी यहाँ पे, बस कभी तो तेजी गिरावट तेजी का सिलसिला चल रहा है, लेकिन तेजी तो आना कन्फर्म है यहाँ पे। अब देखो, एक शेयर के ने मचाई तबाही, 1 लाख रुपए को 101.45 पे आया भाव। तो कहने बात तो सच है, ठीक है, ये न्यूज मिल रही है यहाँ पे। बाकी डिविडेंड के अपडेट है कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था जो कि रिकॉर्डेड कल थी कंपनी के ऊपर। तो अब किसी किसी को डिविडेंड मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले आप कंपनी के ऊपर, एलिटकॉन के ऊपर आज का कारोबार देखो, 1% के आसपास का जब आपको अभी तक देखने को मिल गया है। 23,122 का मार्केट कैप है, जो कल मार्केट कैप था सेम मार्केट कैप वही चल रहा है। कोई बड़ा मार्केट कैप में कोई हलचल नहीं हुआ है यहाँ पे, देख लो आप यहाँ पे। करेंट प्राइस 145 की है, हाई है 5 रुपए 62 का लो है, हाई है 423 रुपए 422 रुपए के आसपास का। और फेस वैल्यू 1 रुपीज की है, बुक वैल्यू 2.16 की है, स्टॉक पी 100 का है। कंपनी को यहाँ कहीं ना कहीं अपना सुधार करना चाहिए। अभी स्टॉक पी काफी ज्यादा है यहाँ पे, एक तरह से बोलो ज्यादा है यहाँ पे, ये कहीं ना कहीं इसमें सुधार कंपनी को करना चाहिए यहाँ पे। ये अपडेट तो आपके लिए बेसिक हो गया है यहाँ पे। अब देखते हैं कि आज कंपनी ने क्या किया है मार्केट में। वॉल्यूम में देखूंगा मैं, देख लो, जबकि आज वॉल्यूम में जैसे चार्ट में कोई हलचल हुआ है, जबकि चार्ट में हलचल होने के बावजूद भी आज आपको वॉल्यूम में कोई बड़ा जंप देखने को नहीं मिला है। कोई बड़ी गिरावट तेजी वॉल्यूम में, और उल्टा है आपको गिरावट देखने को मिला है। अगर मैं आपको परसों का वॉल्यूम दिखाऊं, अच्छा हुआ था, कल गिरावट, और आज वो तगड़ी गिरावट आपको वॉल्यूम में देखने को मिल गई है। अब एक अपडेट है यहाँ पे, डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 29(2) ऑफ सेबी एसएएसटी रेगुलेशन 11 के तहत एक अनाउंसमेंट है यहाँ पे। अब इस अनाउंसमेंट के बाद क्या होगा, सवाल बड़ा है यहाँ पे। इसके बाद ये कंपनी मार्केट में कब तक अनाउंसमेंट कुछ बड़ा करे, इसके ऊपर अपडेट है यहाँ पे। क्या है, पढ़ो। फॉर्मेट फॉर डिस्क्लोजर अंडर रेगुलेशन 29 ऑफ 2 सेबी सबटेंटियल रेगुलेशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन 11। नेम ऑफ द टारगेट कंपनी टीसी एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। नेम ऑफ द एक्वायर इन पर्सन एक्टिंग इन कॉन्सेट पीएससी विथ एक्वायर मिनर्वा वेंचर लिमिटेड। ये इसको एक्वायर किया है, कितने परसेंट एक्वायर हुआ है हम आगे बात करेंगे। लेकिन देखो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि चलो यार कंपनी शुरुआत की है, तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी न्यूज दी हमको। बाकी अगर आपके पास स्टॉक होगा ये
तो आपको पता होगा कि कंपनी का क्या प्लान है यहाँ पे। मुझे जहां तक लग रहा है कि धीरे धीरे कंपनी मार्केट में कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही है, ये बात आपको पता है यहाँ पे। और हाँ, अगर मैं आपको कंपनी का जो भी कंपनी ने कल यहाँ पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ था, वो कल रिकॉर्डेड थी लास्ट यहाँ पे। अब इसमें कुछ दोस्त लोग बोल रहे हैं कि पेमेंट का डेट क्या है। देखो, पेमेंट का डेट मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, देख लो। ये 12 नवंबर 2025 शेयर फाइनेंशियल रिजल्ट 26 के तहत कंपनी अनाउंसमेंट किया था, इसमें ये है। बाकी इसमें वो नहीं दे रखा कि कंपनी ने पेमेंट का डेट क्या दे रखा है। इसके लिए हमको यहाँ पे अप्रूव डिविडेंड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। 12 नवंबर डेट शो हो रही है, 0.05 पैसा पर इक्विटी शेयर का अनाउंसमेंट है। इधर नीचे रिजल्ट आ गया यहाँ पे। बाकी कंपनी ने यूं नहीं बोला है कि डिविडेंड का पेमेंट कब तक मिलेगा। इसके लिए दोस्तों शायद इसमें 6 मंथ का रिजल्ट आया था कंपनी का, एंड रेगुलेशन विथ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ऑफ द सब्सटेंशन ऑडिटर एंड इनक्लोजर हियर विथ ओनली पैसा ऑन इक्विटी शेयर। डिविडेंड का पेमेंट कब तक अनाउंसमेंट होगा, इसका अनाउंसमेंट कंपनी ने किया है। लेकिन दोस्तों ठीक है, होगा तो देखा जाएगा यहाँ पे। वैसे कंपनी जब भी डिविडेंड का पेमेंट अनाउंसमेंट करेगी ना, तो एक तो अनाउंसमेंट करेगी यहाँ पे, एक तो मीटिंग करेगी यहाँ पे, हमको एक सूचना देगी यहाँ पे। तो अब तो वही सूचना हमारे पास है कि चलो यार, जब भी सूचना आएगी ना हमारे पास, उसी की इन्फॉर्मेशन हमारे पास पड़ी है कि चलो यार, जो होगा उसको देखा जाएगा यहाँ पे। ये डिविडेंड था यहाँ पे। बाकी और कोई अपडेट कंपनी को पता नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला आपको कि वॉल्यूम में तेजी गिरावट हो रही, तो बात तो कहीं ना कहीं सच है कि कभी वॉल्यूम में तेजी भी आ रही है तो कभी वॉल्यूम में गिरावट भी चल रही है। ये सिलसिला यहाँ पे चल रहा है। बीते कल आपको लगभग 4 लाख के आसपास का वॉल्यूम हुआ था, जबकि आज उम्मीद थी कि अच्छा वॉल्यूम होगा, जबकि आज कंपनी में थोड़ी सी चार्ट में भी हलचल आपको देखने को मिली है। तो ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कंपनी में फिर भी तेजी ना गिरावट, वॉल्यूम में हलचल नहीं हुई है। जबकि कंपनी ने आज यहाँ पे चार्ट बदल दिया है, मतलब सर्किट बदल दिया है, फिर भी कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। ऐसे में इन्वेस्टर का पैनिक होना एक आम बात हो गई कि यार बेचारे इन्वेस्टर करे तो करे क्या। लेकिन एक बात मैं बोल दूं आपको यहाँ पे, अगर दोस्तों आपके पास एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का स्टॉक होगा तो आपको पता होगा कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या करने का प्लान कर रही है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एलिटकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड फिर से सुर्खियां बटोर सकती है। क्योंकि कैसे, ये बात सवाल आएगा ना, कैसे। देखो, उम्मीद है कि वाकई में धीरे धीरे कंपनी तेजी की संभावना हमको देखने को मिल रही है। क्योंकि रिजल्ट ठीक ठाक है। रिजल्ट जो 20 करोड़ का था 20 करोड़ का, सेम रिजल्ट आया 20 करोड़ का यहाँ पे। तो रिजल्ट में कोई हलचल नहीं हुई ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कंपनी में हलचल होने का प्लान दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बाकी एलिटकॉन का अच्छा रिकॉर्ड है, बीता रिकॉर्ड शानदार रिकॉर्ड कंपनी का है, अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2 4 6 मंथ में ये कंपनी कुछ बड़ा कर सकती है। बाकी अगर दोस्तों आपके पास स्टॉक पोर्टफोलियो में पड़ा है तो मैं तो यही कहूंगा कि एलिटकॉन कल भी नंबर 1 थी, आज भी नंबर 1 है, और आने वाले कल भी कंपनी नंबर 1 ही रहेगी। ये बात आप मत सोचना कि कंपनी में स्थिति खराब हो रही तो क्या होगा हमारा, XYZ वगैरह वगैरह, ऐसी बातें, नेगेटिव बात आप कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी मत सोचना। क्योंकि मैंने क्या बोला, कल नंबर 1 थी तो कंपनी आज भी नंबर 1 ही रहेगी। और कंपनी का बीता रिकॉर्ड काफी मस्त है। जहां तक मेरा अनुमान है कि आने वाले 2 4 6 मंथ में ये कंपनी रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न आपको दे सकती है। देख लो आप यहाँ पे, देख लो। और क्या देखोगे यहाँ पे, ये 5 नवंबर मीटिंग हुई थी, इसमें कहा था कि इसमें कि 12 नवंबर को या 14 नवंबर को रिजल्ट पब्लिश करेंगे। ऐसा अनाउंसमेंट जो नॉर्मली 5 नवंबर को मीटिंग हुई थी उसमें बोला रिजल्ट पब्लिश किया है, 12 नवंबर को अपनी रिकॉर्ड डेट तय की है हमने, वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा ठीक है, न्यूज तो चल रही कंपनी के ऊपर नॉर्मल। बाकी अगर जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना।